अखिलेश यादव पर बृजलाल ने बड़ा आरोप लगाया है। आतंकी सैफुल्ला को लेकर बृजलाल का यह आरोप, और उन्होंने कहा कि 14 आतंकियों के केस वापस ले रहे थे अखिलेश। सैफुल्ला से जुड़े थे सभी 14 आतंकी, ये बृजलाल ने कहा। और अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। पाकिस्तान में मारा गया है आतंकी सैफुल्ला, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अखिलेश। घटनाएं की और उसमें हमने चार्जशीट लगाया सबाउद्दीन के खिलाफ, दोनों पाकिस्तानी फिदाइन के खिलाफ, सुहेल अंसारी जो लोकल आदमी, एक बाबा खान था। और उसके बाद अखिलेश जी जब पावर में आते हैं तो 14 आतंकवादियों की चार्जशीट कोर्ट से वापस लिया था। उस दिन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, आज आप आतंकवादी रिहा कर रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए। ट्रायल हुआ, मोहम्मद फारूक, इमरान शाहजहां, सबाउद्दीन, सुहेल अंसारी, इनको फांसी की सज़ा, और बाद में दशा समेत घाट तमाम केसेस में फांसी और आतंकवाद की सजाएं हुई। तो अखिलेश यादव, मैंने जब सैफुल्ला मारा गया, जो मेन इन हमलों का वो था जिसको गाजी को उपाधि दिया गया था, अगर अखिलेश यादव अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो मोहम्मद फारूक, इमरान भी पाकिस्तान जाते और गाजी की उपाधि उनको दी जाती। क्या वजह थी अखिलेश यादव को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि जिन आतंकियों के नाम को उनको केस वापस लेने की जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ी, तुष्टीकरण की राजनीति। वोट के लिए देशद्रोह की सीमा तक जा सकते हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण और हो नहीं सकता। आतंकवादियों के केसेस वापस लेना, खासकर जिसमें 2 पाकिस्तानी थे और सैफुल्ला के गुर्गे हाफिज सईद के गुर्गे थे, इंडिया कमांडर था सबाउद्दीन। तो ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आकाश जी, बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाती रही है कि कैसे सपा सरकार ने आतंकियों पर से केस वापस लिए थे। वो आतंकी जो कि लश्कर के सैफुल्ला से जुड़े हुए थे, जिसे हाल ही में किसी अज्ञात ने पाकिस्तान में मार गिराया है, लश्कर का खूंखार आतंकी, उसके मारे जाने के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे को आप लोग हवा दे रहे हैं। देखिए, आजम के द्वारा जिस तरीके से 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से बहुत मजबूत पैरवी की गई कि सैफुल्ला सहित जितने और आतंकवादी थे जो इस हमले में शामिल थे, उनका नाम कैसे भी इन मुकदमों से निकलवाया जाए और ये मुकदमों को समाप्त किया जाए। तब के शासनकाल में, चाहे वो रामपुर का प्रशासन रहा हो, तब ये फाइल रामपुर आई और रामपुर पर अधिकारियों ने इस पर आपत्ति दर्ज की। आजम इससे भी नहीं माने। उसके बाद इन्होंने उन फाइलों को लेकर ऊपर तक जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जिससे वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आजम और आतंकवाद ये दोनों एक ही चीजें हैं। मैंने हमेशा से यही कहा है कि आप अगर आज आजम की और बारीकी से जांच करवाएंगे तो जिस तरीके से सैफुल्ला ने इस देश के लिए गद्दारी जिस तरीके से की है, आजम भी कोई सैफुल्ला से कोई छोटा नहीं है, वो भी आप इससे बड़ा साबित होगा। जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, एक बार फिर से बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर घेर रही है कि सपा सरकार ने उन आतंकियों के केस वापस लिए जो सैफुल्ला से जुड़े थे, जो लश्कर का आतंकी था, जिसे हाल ही में मार गिराया कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में। तो लगता है फोन कट गया है। आवाज आ रही है? जी जी अनुराग जी, आपका जवाब। देखिए, अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लास्ट 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में समाज के मुद्दों पे चर्चा करके, झूठी बातें करके आप मुद्दों का जो समाज के असली मुद्दे हैं, जिसको बोल के आप सत्ता में आए थे, उस पर काम कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी डीजीपी साहब बोल रहे थे, डीजी साहब, अरे वो तो डीजी आईपीएस रहे थे उन्होंने उस समय, तो इसके मतलब उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब वो ऑफिसर रहते हुए उन्होंने अगर वो समाज में भी मुद्दों पे जवाब देना है, उस पे मुद्दों पे बात ना आ पाए, इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नई नई बातें ला रहे हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आपको लगता है समाज के अंदर में कोई अन्याय कर रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए। आपको रोका किसने है? खाली बोलने के लिए थोड़ी, बोल बचन करने के लिए रखा हुआ है। पता है कार्रवाई कर खुद ही फंस जाओगे, जो कि आपके पास कोई तथ्य होता नहीं है, खाली मुंह उठा के बोल, जीव है ना, खाली बोलना है। ये लोग बोलने वाले लोग हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महिला अत्याचार पे बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे महंगाई पे, क्योंकि ये मुद्दे ना, किसान पे बात नहीं करेंगे, छात्र पे बात नहीं करेंगे, ये हेल्थ व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करेंगे। ये क्योंकि इनको पता है नहीं, मुद्दे डाइवर्ट करना है, असली मुद्दे
करना है, इसलिए 10 साल ठीक है। आकाश सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं। आकाश जी, आप सुन रहे हैं, एक बार फिर से वही आरोप कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और जिन्होंने आरोप लगाया है यानी ब्रिजलाल, वो तो खुद पुलिसिंग में रह चुके हैं, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की? ये अनुराग जी से ये पूछिए कि आजम खान के समय में उनकी अपनी क्या स्थिति थी। किसी आजम के सामने किसी की हिम्मत थी कोई पत्ता भी हिला इस सरकार में? और आज जिस तरीके से मैं देखता हूं कि बड़े बड़े लोग जो अपना भाषणबाजी करते हैं चैनल पर आकर, मैं दावा आज भी करता हूं, आजम अगर बैठेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने उनकी पार्टी का आदमी कोई एक शब्द भी बोल पाए। तो ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, और हमें पता है कि आजम की स्थिति समाजवादी पार्टी में उस समय में क्या थी। तीसरे मुख्यमंत्री कहलाते थे, और वही वजह थी कि सारे अधिकारी दबाव में थे, वही वजह थी कि मुकदमे जो वापस लेने की फाइलों को आगे बढ़ाया गया। और आज सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो आजम को उसके किए की सजा मिल रही है। न्यायपालिका से एक एक चीज पारदर्शिता के सामने आ रही है, और हर चीज में उसको सजा मिल रही है, और आने वाले समय में भी कई मामले भी ऐसे हैं गंभीर जिसमें उनको सजाएं होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर एक बार फिर से ये मुद्दा बीजेपी उठा रही है। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आतंकी सैफुल्ला के मारे जाने के बाद बड़ा बयान दिया और कहा कि आजम और आतंकवाद दोनों शब्द अलग अलग लेकिन काम एक ही है। दरअसल सैफुल्ला रामपुर में सीआरपीएफ पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, और उसके मारे जाने के बाद आकाश सक्सेना ने खुशी जताई, साथ साथ आजम खान और उसके संबंध को लेकर भी निशाना साधा। 31 दिसंबर 2007 की रात जब यहाँ सीआरपीएफ पर हमला हुआ था तो उसमें मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्ला का नाम प्रकाश में आया था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 2012 में ही आजम ने उन सभी आतंकवादियों पर से मुकदमा छुड़वाने के लिए पत्राचार शुरू किया था, और तब उस पत्राचार के बाद जब वो रामपुर आया था तब प्रशासन ने ही इस पर आपत्ति दर्ज की थी। कहने का पता सिर्फ इतना है कि आजम और आतंकवाद ये शब्द ज़रूर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के काम एक ही हैं, और आजम तो इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आजम की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें पूरा पैसा दाऊद का लगा हुआ है।